हाँ, हमने अभी चालू किया है यूहन्ना 5:38 से चालू किया। उसमें मैंने पढ़ा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। मतलब ये मैंने बताया, थियोलॉजी जो कितने भी धर्म संसार में क्यों ना हो, जो भी ईश्वर के बारे में बात करता है वो फिलॉसफी और थियोलॉजी के आधार पर बात करता है। लेकिन असली परमेश्वर को जानना ना तो फिलॉसफी के आधार पर होता है, ना थियोलॉजी के आधार पर होता है, ना ही भक्ति के ज्ञान मार्ग के आधार पर होता है, ना विश्वास के ज्ञान मार्ग के आधार पर होता है, न योग के ज्ञान मार्ग के आधार पर होता है, या मंत्र के ज्ञान मार्ग के आधार पर नहीं होता, वरन ये कुछ और है जो हमें परमेश्वर यीशु के द्वारा समझाना चाहता है। इस छोटी सी भेद को यदि हम समझ लेते हैं तो हम उस बात को समझ सकते हैं कि ये धर्म टाइप का चीज नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। धार्मिकता के लिए परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, जबकि हम परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग लेकर चलते हैं। वी वॉन्ट टू हैव दी नॉलेज अबाउट गॉड, we don't want to have the knowledge in person of God. अब यहां पर क्या बोल रहा है वो? वचन में यहां लिखा हुआ है, मन में वचन स्थिर नहीं रखते। क्यों नहीं रख पाते हम मन में वचन को स्थिर? इसका मतलब क्या है? मन में वचन को स्थिर रखने का एक्चुअल मीनिंग जो यहां पर परमेश्वर बोल रहा है अपने पुत्र के द्वारा से, वो असल में क्या है? मन में वचन को स्थिर रखने का मतलब, स्थिरता कब चाहिए? जब भूकंप आता है तो जापान में बिल्डिंग्स बनते हैं, वो बिल्डिंग्स हिलते जरूर हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। मतलब 80% बिल्डिंग, जापान में सर्वाइवल रेट, हमारे देश में एक दिन में मान लीजिए, एक साल में, 2 साल में, 4 साल में एक भूकंप आता है, जापान में हर 2 दिन 4 दिन में भूकंप आते रहते हैं, जिसके बारे में खबर भी नहीं होता। तो स्थिर रहने की बात कब आती है? जब हिलने की बारी आती है। जब कोई भी चीज हिलेगा तब स्थिर रहने के लिए की जरूरत पड़ती है। जो मकान आज के पहले बना था भारत में, सारे के सारे मकान गिरने के स्टेज पर थे। लेकिन क्या ताजमहल इतने भूकंप ये सब चीज होते हुए भी गिरा? नहीं गिरा। आपको मालूम है, ताजमहल का जो फाउंडेशन में रेत का फाउंडेशन को कुशन के तरीके से यूज किया गया है, जिसके द्वारा से उसका हिलने की प्रक्रिया में वो जो बोलते हैं ना बैलेंस, वो बना हुआ है, बैलेंस का बना हुआ है उनके फाउंडेशन में। भले कमजोर सा नजर आ रहा है लेकिन उसका साइंस क्या है? उसको बैलेंस करता है। जब कभी भी बैलेंसिंग चीज हमारे आत्मा में परमेश्वर से संबंधित बातों में ना हो, तब इसका मतलब है कि हम या तो टूटेंगे या तो गिरेंगे आत्मा से संबंधित बातों में। यहां पर देखिएगा यीशु की जिन बातों को, जहां पर फिर से यहां पर किस चीज के बारे में बात, वहां पर किसी ज्ञान के बारे में नहीं बात कर, क्योंकि आगे जब मैं इसको नीचे पढ़ूंगा तो हमारी सबसे बड़ी गलती धर्म के आधार पर, ईसाई जगत में हो या कोई भी जगत में हो, किसी भी धर्म के जगत में हो, लोग अपनी सुनी हुई बातों पर स्थिर नहीं ठहर पाते, क्योंकि उनके पास में ऐसे माहौल आएंगे जिंदगी में जहां पर उन्हें गिरने का मौका अधिक होगा। एक केरला में कंपनी है, वुड की कंपनी है, हमारे पहचान वालों का, वहां पर हम लोग उसमें थे। तो वो पहाड़ से नीचे में था वो कंपनी। एक दिन, एक शाम अचानक ऐसी एक रात आई और बारिश हुआ, फ्लड हुआ, पूरा पूरा पहाड़ सरका, और अब उनका जमीन नापने के लिए जगह नहीं है, वो हवा हो गया है। जब वहां पर वो जमीन को नापने के लिए जाते हैं
तो वहां पर उनके लिए जमीन ही नहीं है, क्योंकि वो जिस जमीन पर उन लोग थे वो पूरा फैक्ट्री ही उड़ गया, खत्म हो गया। लाखों करोड़ों की फैक्ट्री एक दिन में जीरो हो गई, जीरो। एक दिन में, एक शाम में। अगले दिन जब वहां पर गए, कुछ भी नहीं, यहां तक अपना कहलाने के लिए जमीन भी नहीं था उनके पास। वैसा ही कई तूफान हर एक की जिंदगी में आत्मा में आएंगे। ये तूफान रोज आ रहे हैं, आपको वो तूफान नजर नहीं आता क्योंकि आपकी नजर में वो छोटी बात है। लिलीपुट की कहानियों के अगर हम देखेंगे, लिलीपुट का हम लोग पढ़ते थे छोटे में, तो उसमें छोटे छोटे लोग थे। यहाँ से एक आदमी जाता था और जाता, वहाँ पर जाकर जब उतरता तो सुबह सो जाता है, और सो करके जब उठता तो उसको छोटे छोटे लोग, बहुत सारे लोग उसको रस्सी से बांध कर, उठता है तो सब तोड़ के निकल जाता, उड़ जाता है। फिर उन लोग उसको दुश्मन समझ कर उसको तीर मारते हैं, छोटा छोटा तीर मारते हैं, है ना। फिर उसके बाद उतना बड़ा व्यक्ति जब उनके सामने दिखता तो उनको भयानक, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो कैसा होता है, डर और दहशत। वहां पर वो जो लिलीपुट वालों के लिए ये बहुत बड़ा था, इस आदमी के लिए वो बहुत छोटे नजर आ रहे थे। हम मनुष्यों को परमेश्वर की असली बातें बहुत छोटी नजर आएंगी। क्यों? जब कभी भी कोई चीज जितना दूर होता है, जैसे सूरज बहुत दूर है ना, तो कितना तो योजन दूर बोलते हैं। अब उतना दूर में रहने के कारण वो छोटा सा नजर आता है, लेकिन क्या वो वास्तव में छोटा है? वैसी परमेश्वर की बातें हमारी नजरिए में, क्योंकि हम उसको सीधा सीधा पूरा पूरा देखने का ज्ञान चक्षु अपने पास नहीं रख पाते, इस कारण से उसकी बातें छोटी नजर आती हैं। अरे ये तूफान थोड़ी ना है, ये तूफान नहीं है हमारे नजर में। असल में तूफान रोज आ रहा है और आपको हमको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आत्मा की बात है और आत्मा की बात में सेंस फील नहीं होता। जब कभी भी लोग आत्मा में कुछ फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग समथिंग, आई एम, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओ लॉर्ड आई एम फीलिंग, असल में ये फीलिंग आत्मा में होता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यीशु ने क्या बोला, हवा किधर से आती है और किधर को जाती है तुमको पता नहीं चलता। वो जो हवा का फील का आना और जाना, लेकिन तुम उसको पकड़ नहीं पाते, वैसा तुम आत्मा की बातों को ज्ञान में पकड़कर रोक नहीं सकते। और जब कभी भी हम ज्ञान में पकड़कर आत्मा की, परमेश्वर की और स्वर्गीय बातों को रोकने की कोशिश किए हैं और हमें लगता है कि हमने हासिल किया है कुछ, इसका मतलब है कि हमने गलत आत्मा, गलत शिक्षा और गलत सोच को पकड़कर हासिल कर लिया है। जितनी बातों को हमने जान लिया सोच रहे हैं, उतना बात असल में हमने जाना ही नहीं, और हमने किसी और चीज को जानकर हमने जान लिया सोचते हैं। जिन गानों के द्वारा, देखिए अभी जैसा मदन मोहन और मन्ना डे और तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी, किशोर, गानों को सुनकर हमको बहुत ही अच्छा सा फील होता है, अपनी अपनी भाषा, उड़िया में, बंगाली में, इधर उधर, हर कन्नड़ में, हर जगह। जब फीलिंग आती है तो आपको सेंस में टच होता है, और जो कुछ भी सेंस के साथ जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा कि क्या तुम क्या फील कर रहे हो, नहीं बोला तुम क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक बोला, व्हाट डिड यू फील करके नहीं बोला कभी भी किसी भी जगह में। व्हाट डिड यू फील, फीलिंग ही ज्ञान को गिरा, परमेश्वर के असली ज्ञान से हमें दूर ले जाने वाला असली में फीलिंग है। फीलिंग कहां से आता है? फीलिंग बुद्धि और मन के ज्ञान के समावेश, जो हमने देखा, सुना, उसका एनालिसिस किया और हमने उनमें से कुछ चीजों को फील किया और हमने सोचा ये परमेश्वर की ओर से है। हर चीज धोखे का है। God has given this to me. God speaks through his words, even that will not give any feeling. If you have felt something, that is with the five senses, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब परमेश्वर से नहीं है का मतलब क्या? It can become a tool, but it is not the subject, it is not the product. अभी
हमसे जब परमेश्वर बात करता है तो एली वहां पर एक मंदिर में एली सो रहा था और शैमुएल छोटा बच्चा था, है ना। शैमुएल शैमुएल, एली साहब, पास्टर साहब आपने मुझे बुलाया, ऐसा उसने पूछा। नहीं, उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि इट इज नॉट आउट ऑफ 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से होने वाली हर बात मैं सुन सकता हूं, थोड़ा सेंसिटिवनेस में और भी सुन सकता है, ईगल थोड़ा ज्यादा सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक में वेल और ज्यादा सुन सकता है, साउंड के वाइब्रेशन के द्वारा, है ना, क्योंकि जैसे बोलते सांप के कान नहीं होते, वाइब्रेशन के द्वारा वो भी अल्ट्रासोनिक चीजों को पहचान कर वो भी उसको पहचान जाता, सेंसस। लेकिन यहां पर इसीलिए मसीह जगत में चर्च का बिल्डिंग, चर्च के अंदर प्लेस, एंड दिस इज अनॉइंटेड प्लेस एंड दिस एंड दैट, जहां कहीं भी आता है, दैट ब्रिंग्स फेक पीपल, फॉल्स पीपल, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, दैट सीम्स टू बी फ्रॉम गॉड। ऐसा लगता है ये परमेश्वर की ओर, लेकिन वो है नहीं। इस पहचान को अगर हम सही रीति से नहीं रखेंगे तो हम झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर और कहलाने वाले अपोस्टल और अपने आप को नाम रखकर चमक, इसीलिए यीशु ने बोला वे तुम्हें दिखाएंगे, दे विल ट्राई टू शो समथिंग। जब आपको नजर नहीं आता फिर भी आप स्थिर खड़े रहते हो, तब आपको यकीन करिए उसमें भी सावधानी के साथ, क्योंकि शैतान के पास हर क्राफ्टीनेस है, वो स्पिरिट में भी काम कर सकता है और फिजिकल 5 सेंसेस के द्वारा से भी काम कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो वहां पर कुछ और बात आती है। यहां पर हम इस वचन को कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन यहां जो स्थिर रहने के लिए बात में जो भूकंप की बात किया था, जिसको हम नहीं पहचानते, हमारी जिंदगी में तूफान आया, वो तूफान जो हमको स्थिरता को दर्शाता है, वो है बहुत सारी बातों में जब हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, चाहे वो सेंसस के द्वारा, देखने के द्वारा ही है। It has become a tool for your exam where you are going to write, but it is going to show your knowledge of what you have through a tool called pen and paper. In the same way, हम क्या करते हैं, हमारे पास टूल है पेन और पेपर, लेकिन हम लिखते हैं अपने ज्ञान को, उस थॉट्स को, जो सेंसस से पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन वो मेरे अपने हैं, जिसको मैंने लिखा है। ये किसका लिखा हुआ है? किसने लिखा है इसको? सर, मैंने लिखा है। उस पढ़ने के बाद वो पढ़ाई का एक भी शब्द और एक भी वर्ड, इंक और पेन और पेपर इसके अंदर में जाता ही नहीं है। लेकिन जो जाता है, जो समझ में आता है, वो 5 सेंसेस में समझ में आता है, लेकिन जब वो आत्मा में नहीं पहुंच पाता तो संसारिक कहलाता है, वो संसारिक कहलाता है। तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा कठिन जैसा लगे, बहुत आसान चीज है। यहां पर फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अब आप उसको थोड़ा समझिए। यहां लिखा है उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, मीन्स there is a responsibility that has been given to us to keep something in your mind. Their responsibility. अब आप बोलोगे, आपकी प्रार्थना को थोड़ा सा से जांच कर देखते हैं। लॉर्ड, गिव मी द सेंसेस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, गिव मी योर स्पिरिट टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, आई शुड वॉक अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, आई शुड टॉक अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, माई एक्शन शुड बी गाइडेड बाई योर स्पिरिट। लॉर्ड, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, हेल्प मी टू प्रे। सब हेल्प मी टू प्रे, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, हेल्प मी टू दिस, हेल्प मी टू दैट, ये सब होता है क्या? सालों से प्रार्थना करते आए होंगे। The true understanding doesn't come through these types of prayers or not these types of things. It will come, इसको मैं बताऊंगा आगे। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव, और हम इससे कोसों दूर हो जाते हैं। बिकॉज वहां पर इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ बात बताया
यहां बोलता है फिलॉसफी जो संसार का है, थियोलॉजी जो संसार का, सनातन धर्म का हो या फिर मुसलमान धर्म का हो, सिख धर्म का हो, जीव का हो, किसी का भी हो, यहां पर कुछ और है जो हम मसीह में भी नहीं है ये चीजें, है ना, लेकिन मसीह के साथ में है ये चीजें। यहां देखिए क्या बोलता है, तुम और उसके वचन को देखो यहां 37 पढ़ देता हूं। और पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना न उसका रूप देखा। यह हर मनुष्य के लिए है। मनुष्यों, तुमने परमेश्वर का न तो शब्द सुना कानों से, न आंखों से रूप देखा। कानों से शब्द नहीं सुना, दैट इज नॉट पॉसिबल, और आंखों से रूप नहीं देखा। You didn't see, you couldn't see. No one on this earth from after Adam fell into sin could see God in that form. यहां तक कि मूसा भी पूरा पूरा नहीं जानता तब तक जब तक ये यूहन्ना का चैप्टर नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या बोलता है, और रूप नहीं देखा, ना उसको रूप देखा। ये तो स्पष्ट हो गया। इसका मतलब है किसी, क्योंकि ये वो व्यक्ति जो स्वर्ग से उतरा हुआ है वो बता रहा है। तो अब अगर वो बता रहा है, तो अगर कोई बोलता मैंने ना ऐसा देखा, झूठ, मैंने ना वैसा देखा, झूठ, क्योंकि किसी ने नहीं देखा। जब किसी ने नहीं देखा तो या तो यीशु झूठा है, वो बोल रहा है किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि हनोक ने भी नहीं देखा। जिस चीज को, जो आपको क्या लगता है कि शैतान ने पूरा देख लिया, लूसीफर ने नहीं देखा। तभी तो उसको जो देखा उसके आधार पर शैतान ने क्या कर दिया, निर्णय ले लिया। परमेश्वर को कोई किसी ने पूरा पूरा कभी नहीं देखा, केवल पुत्र जो वह उसका शब्द था। अब आइए धर्म। हम तो यहां पर शब्दों को पढ़ते हैं, उसके शब्द ना तो सुना। अब यहां पर शब्द ना तो सुना ना तुमने देखा, तो शमूएल ने जो देखा वो क्या है? शमूएल ने जो सुना वो क्या है? शमूएल, शमूएल। अब मैं शमूएल को पास जाता हूं। भविष्यवक्ता शमूएल, आपको बचपन में आपको परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया? तो बोलेगा नहीं। तो वो जो सुना शमूएल को क्या है? वही तो है भेद। किसी भी चीज का आवाज का सुनने को हम परमेश्वर को शब्द को सुन लिए हैं सोचना, या परमेश्वर शब्द को देख लिए सोचना, ये मूर्खता है। हियर इज वेयर वी नीड द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। शमूएल ने जिस चीज को सुना वो आवाज है, इट इज साउंड, इट इज नॉट द वर्ड। There's a vast difference between मतलब अगर आप मुझे पहचानते हैं तो मेरे कमिटमेंट को, मेरे शब्द को पहचानने का मतलब होता है दिस इज व्हाट आई एम, मैं ये हूं। अब मेरे आवाज को सुन रहे हैं लेकिन आप मुझे पूरा पूरा नहीं जानते हैं। आवाज को तो सुन सकते हैं। दाऊद खड़ा होकर गोलियात को बोला, गोलियात बोलता तुझे भेजा। वो बोलता है जिस परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आया हूं, उसने परमेश्वर यहोवा ने भेजा नहीं बोला। ये भी एक रहस्य है। उसने बोला जिस परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आता हूं। There is a responsibility that each and every people have to take in himself regarding taking actions in the name of God. And whatever we are doing in the name of God, if we are less in faith, we may also fail. It is not that everywhere where we are using our faith, we are going to have the victory, because it depends upon how and what and whom we believe, in what way we believe. हम किस तरीके से हम विश्वास करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। आवाज को सुन लेना। मैं अभी कई झूठे लोग ऐसा बोल, अभी प्रभु यीशु मेरे से बात कर रहा है और बोल रहे यहां पर एक आदमी है जिसका बर्थडे है 9 तारीख को आता है। ये क्या है? ये शब्द है क्या?
Is it the word from God? Word from God is a deep subject. It is a secret knowledge. The knowledge that has to be talked about only with the mature people who have the understanding of the word, not of the sound. You may hear many kinds of sound. जैसे यीशु ने बोला स्वर में बहुत से रहने के स्थान हैं, वैसी बहुत सारी शब्द को, बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत प्रकार की हैं। ऐसा लेके जैसे यूहन्ना के समय में क्या हुआ था, जब वो पतमुस के टापू में था, उसने सामने में एक स्वर्गदूत को देखकर इतना बुद्धिमान यूहन्ना उस स्वर्गदूत के पांव में जाके गिरने लगा। उसने कहा ना, ऐसा ना करना, ये यूहन्ना की गलती है। प्रकाशित वाक्य को लिखने वाले की गलती वहां पकड़ में इतनी बड़ी थी कि उसने स्वर्गदूत को पुत्र समझा। उससे उसने कहा ऐसा न करना, मैं भी तेरे संग साथ संगी दास हूं। इतना सामने देखने पर, इतना खुला देखने पर हम किस बात की बात करते हैं? हम बाइबल जानते हैं, हम धर्म जानते हैं, हम बन सकते हैं आर्क बिशप पास्टर प्रॉफिट और क्या कुछ भी डाल दीजिए सामने, ये आपको परमेश्वर की पहचान नहीं दिलाता। परमेश्वर की पहचान यहां पर इस चीज को पहचानने से होता है। इसमें हमको समझ में आ जाएगा। हम ये सोचते हैं मेरी जिंदगी में ना सब अच्छा चल रहा, सब गड़बड़ है। आत्मिक जगत में हमेशा सब अच्छा नहीं चलता। ये हमेशा का युद्ध वाला स्थान है। आप कैसे बोलते हैं कि आत्मिक जगत में मेरा स्पिरिचुअल लाइफ इज ग्रोइंग? क्या ऐसा ग्रो होता है? विदाउट वॉर, बिकॉज यू आर एंट्रिंग इनटू कॉन्करिंग सम टेरिटरी। आप किसी इलाके में प्रवेश करते, देखिए इलाका एक होता स्थान, एक इलाका जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी जीत लिया है, हमारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा बोला। मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस, आई एम गोइंग टू गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू, प्लेस फॉर यू। सो मेनी प्लेस ऑलरेडी है, लेकिन प्लेस फॉर यू बोला। बट टेरिटरी में, लेवल्स में, वो बात है, ये जो गेमर्स होते हैं ना, इनको ज्यादा पता रहता है लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और ये लेवल, इस लेवल में ये पावर मिला, उस लेवल में वो पावर मिला। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका ग्रो अगर स्पिरिट में हो रहे हैं तो यू हैव टू फेस स्ट्रगल इन अ वे वेयर योर नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका विश्वास का डगमगाना अवश्य है। अगर आपने समझा मेरा विश्वास कभी ना डगमगाएगा और नहीं डगमगा रहा है, इसका मतलब भी कि आप उस लेवल में पहुंचे नहीं है। This shows that maybe we are slothy enough that we are thinking this is the only level that we have to achieve. ये नहीं है। आत्मा की जगत में ग्रोथ का मतलब है मैं ना प्रभु में बढ़ना। प्रभु तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में, दिन प्रतिदिन कितने आराम से गाते हैं, प्रभु तू मुझ में बढ़े। घाव से पीड़ित स्वर्गीय वचन इस संसार में जिस चीज को जीता, उसने कहा यदि उन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा तो तुम शिष्यों को कहा। ये उन्होंने का मतलब आप धर्म के लोगों को न समझें, ये उन लोगों का मतलब होता है आत्मिक जगत में जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर उसको हराने की कोशिश की। वो हारा नहीं वरन जीत गया। लेकिन वो तुम में अगर बढ़ना है तो उसकी समानता में आने का मतलब है दुख का उठाना, आपका विश्वास का डगमगाना। आप उसको कमजोरी नहीं वरन आप इसको अपॉर्चुनिटी समझें। ये आपकी कमजोरी नहीं है विश्वास का डगमगाना, वरन ये आपके लेवल को दिखा रहा है कि यू आर ग्रोइंग। जब आपको लगता है कि आप एक जगह में, अब तो मैं तो इतना, मेरे को ना गोली भी मार दो तो भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा वाली बात का यहां पर अगर आपके मन के अंदर में वो ऐसी घड़ी आती है जो हमको समझ में नहीं आता,
विश्वास का डगमगाना कई क्षेत्रों में होता है, और हर क्षेत्र में परमेश्वर क्या यूं ही संसार में हमें डालकर रखा कि हमें, उसने बोला, मैंने उससे उस दिन एक यशायाह की किताब में पढ़ा था जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र पुत्रियों से बढ़कर नाम और स्थान और काम दूंगा, पदवी दूंगा, पुत्र पुत्रियों से बढ़कर। उसको कैसा आयाम में हमको रखा है? जब आदम था, ग्रोथ कैसे बढ़ा? देखिए, उस समय पैसे की जरूरत नहीं थी, पाप आने के बाद मेहनत की जरूरत आ गई, पसीने की जरूरत आ गई, पेन की जरूरत आ गई, और इसका होना अवश्य है। जब कभी भी आपकी जिंदगी में सब आराम से हो, जैसा कुछ लोग की जिंदगी में एक दिया हुआ समय होता है, हर एक की जिंदगी में दिया हुआ समय होता है, बड़े आराम से होकर गुजरता है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि विश्वास की बात में डर ना आए, आपके अंदर में कैसा करूं का डर ना आएगा, और वो आपको बताएगा आप परमेश्वर के साथ में है और परमेश्वर आपके साथ में। वहां हो सकता है आप गिर भी जाएं, हो सकता है आप गिर भी जाएं, हो सकता है आप वो कुछ कर ना पाए, हो सकता है आप कुछ दिखा ना पाए, लेकिन वही वो लेवल है जहां आप कह सकते हैं यस लॉर्ड। वहां पर मैंने क्या बताया? तुम वचन में स्थिर नहीं रखते, वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। ये मन में स्थिर नहीं रखने का कारण क्या है? अब आइए यहां पर, यहां लिखता है उसके यूहन्ना 5:38, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसका विश्वास नहीं करते। तो हमारा विश्वास चालू कहां होता है? बाइबल से, सुसमाचार प्रचार से, कि किसी व्यक्ति से? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, ये क्या है? व्हाट इज दिस मैन ऑफ गॉड? अफ्रीका में चले जाए, इंडिया में चले जाए, आजकल सब पापा बूपा जीपा मुपा कापा लापा बापा। मैन ऑफ गॉड इज जीसस, द वर्ड ऑफ गॉड इज जीसस, ओनली वन हु केम इज द पर्सन हु कैन बी ए गुरु। इसलिए यीशु ने बोला बहुतेरे गुरु न कहलाना, क्योंकि जो गुरु बन जाएगा, अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं, क्या आपको लगता कि मैं सिखा रहा हूं? नो, I don't have the knowledge even to say a single word from heaven. I don't have that knowledge. I cannot teach anyone anything. Or if I am thinking that I am teaching, इसका मतलब आप गलत हाथों में, आपका ये वचन का सुनना ही व्यर्थ है। ओ ब्रदर रवि सोलोमन ने ना ऐसा बोला, वाव, खत्म। वो रील में कई बार राहुल गांधी का खत्म, फिनिश, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा हो गया। आपको अगर लगता है कि मनुष्य की टीचिंग में से है, आपके एक वचन पढ़ाता हूं, यहां लिखा है, थोड़ा सा मेरे साथ निकाल लीजिए, ताकि ये इतना गंभीर है कि इतना स्मॉलेस्ट है लेकिन सबसे बिगेस्ट है, जिसके कारण हम फंस जाते हैं और हम इसीलिए लोगों के धोखे में चले जाते हैं। किसी को, मतलब यहां पढ़िए मेरे साथ पहले यूहन्ना उसका जॉन 7 और 16, जॉन 7:16, यूहन्ना 7:16। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा, सुनिए, आज्ञा नहीं, कमांडमेंट्स नहीं, मेरा उपदेश, मेरा सरमन, मेरा टीचिंग, मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। देयर इज अ पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप वेयर ही who is speaking over here is representing someone from a place. The person who is talking over here is representing someone from a place. उसने वो क्या कर रहा है? वो किसी जगह से, वो उस जगह क्या बोल रहा है? मेरा उपदेश मेरा नहीं, इसको हमने पढ़ा है।
लेकिन जो यीशु बोलना चाहता है उसको कुछ देर के लिए समझा, फिर स्थिर नहीं रहा वो मन में। हमने उसको समझा नहीं उस तरीके से जो वो बोलना चाहता है। वो क्या बोलता है? मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। अब सुनिए, यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इस जगह में पहचानने का। कैसे? यदि कोई, इफ समवन उसकी इच्छा पर चलना चाहे, परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। और जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। अब इस बात को पाप से जोड़कर मैं अपने ऊपर लेकर बड़ा पाप कर सकता हूं। यहां ध्यान से सुनिए, जो हम करते हैं। अब जैसे मैं यहां पर अपने आप को जोड़ता हूं, फिलहाल मैं आपको वचन में बता रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं इस जगह में? मैं बोल रहा हूं 18 में, मैं अपनी ओर से कुछ कहता तो अपनी बढ़ाई चाहता हूं, परंतु मैं अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? है ना? इस जगह में क्या हुआ? इस जगह यदि कोई उसकी इच्छा पर, अभी यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई? यदि आपको ये वचन किससे आ रहा है पहचानना है, तो आपके अंदर की असली इच्छा परमेश्वर की इच्छा पर चलने पर है कि नहीं, दैट कम्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द हियरर्स। सुनने वाले पर है। उसको बहुत बड़ा सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम ये करने की जरूरत नहीं है। महामृत्युंजय बात बोलने की जरूरत नहीं। हमारे बीच में एक मृत्युंजय करके भी एक भाई ब्रदर है हमारे बीच में, है ना, मृत्युंजय। उनका महामंत्र को देखिए, उस मंत्र को देखिए, वहां पर क्या हुआ उस जगह में? वो मंत्र बोलकर कुछ महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है देखिए, यहां पर बोलता है कि सुनने वाले की इच्छा अगर किसी ने नहीं पहचाना, अब हम में से, आप में से किसी ने भी अगर बोला अरे हमको तो पता ही नहीं चला, हमको नहीं मालूम ये शैतान की ओर से है। हम हमेशा हर में से शैतान की ओर से नहीं होता, मनुष्य की ओर से भी होता है। यहां पर शैतान की बात नहीं की जा रही है, यहां मनुष्य के ज्ञान के द्वारा भी चीजें पहुंचती हैं। The responsibility lies upon the hearers. सुनने वाला अगर इच्छा परमेश्वर की जानना चाहता है और उसमें चलना चाहता है, अगर वो इच्छा है, तभी उसको पता चलेगा कि ये उपदेश परमेश्वर की ओर से है कि मनुष्य की ओर से। पहली बात, ठीक है भाई, आपको पता चल गया परमेश्वर की ओर से। अब क्या करें? सेकंड, अब वो अभी हाल ही में एक मैडम से मैं मिला था, उन्होंने कन्नड़ में एक चीज बोला था, ठीक है, अति विनयम दुष्ट लक्षणम, ऐसा बोला था। अति विनय चालाकी होती है। अति विनय, ओह आई एम जस्ट ए स्मॉल सर्वेंट ऑफ गॉड, it is the will of God and this is the grace of God, I am nothing, ये सब की जरूरत नहीं है। Be simple, don't overshow yourself, don't try to be over smart। क्या ना करे, यहां बोलता है, पहली बात तो हो गया, आपको पहचान में आ गया, ठीक है भैया ये वचन परमेश्वर। अब क्या करना है? वो वचन को लेके नहीं आना, वो जो वचन का प्रचार करता वो दूने आदर के योग्य समझे, उस बात के लिए नहीं है। ये आत्मिक बातों से संबंधित जुड़ी हुई बात की बात कर रहा हूं मैं, ये आदर और लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो आदर तो सबको करना, यहां तक कि शैतान भी आए तो पानी पिलाना, हो सकता प्यासा हो, परमेश्वर तो वही बोलता है, ठीक है। तो आदर की बात तो सबको करना है, अनादर तो किसी का नहीं करना।
तो अगर वचन के दूनी आदर के योग्य समझे वो बात अलग, वो आदर करना और परमेश्वर ही मानकर उनके हर मुंह से निकलने वाली बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपके साथ चालाकियां कैसी हो सकती हैं? कैसी हो सकती हैं? जो अपनी ओर से कहता है वो अपनी बढ़ाई चाहेगा। अब ठीक है, मैं अपनी बढ़ाई भी नहीं चाहता, ठीक है, और मैं अपने मन की बात भी कहता हूं, क्या यह चालाकी नहीं हो सकती? पहचान तो आपके अंदर है ना, आत्मा में पहचान तो आपके अंदर है ना। आपको आपकी आत्मा में कुछ तो बदलेगा, कुछ आपको लगेगा आई हैव गॉट सम फूड, मेरा कुछ तो प्यास बुझ रहा है, कुछ तो हो रहा है, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, आई एम, यू शुड चेंज, योर attachment to your God should increase. Your attachment towards me should not increase. Your attachment to your God should increase. And as you are more increasing in your relation with your God, you will come to know that this वचन और that वचन जो हमें मिल रहा है ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रिलेशन। और वहां पर क्या बोल रहा है? हमारा परमेश्वर के पर विश्वास रिलेशनल है, एजुकेशनल और ज्ञान के आधार पर नहीं, नॉलेज के आधार पर नहीं है। यहां पर क्या बुद्धि की कमी हो, बुद्धि मांगे तो बाइबल पढ़ना शुरू मत कर देना। बुद्धि की कमी हो, बुद्धि को मांगे। मैंने कई लोगों को बार बार कभी कभी ऐसा बोलता हूं, अभी कुछ दिन के लिए बाइबल पढ़ना छोड़ दो। लोग अरे वो कैसा पास्टर है भाई, वो कैसा इंसान है, बाइबल को पढ़ना छोड़ दो बोल रहा है। क्योंकि ही इसको समझिए, मन्ना जब आता था तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा यह स्वर्गीय मन्ना है, इसको अगले दिन के लिए सहेज कर निकाल कर मत रखना, अगले दिन तुझे नया फ्रेश मिलेगा। जब बाइबल को पढ़ना छोड़ दो बोला जाता तो उसको छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, बाकी जो कुछ भी पढ़ा है उसको कम से कम उतारो, तो नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना सारा बोझ हो जाएगा कि मैंने इतनी सारी बातें सीख ली है, उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाया, आप गिल्ट में ही मर जाओगे। सुसाइड करके मरना तो अलग बात है, गिल्ट में मर जाएंगे, गिल्ट में इतने में डूब जाएंगे कि आपको परमेश्वर सामने खड़े होकर प्रार्थना करने के समय आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा, ओ लॉर्ड मैं तो इतना गिल्ट में। क्या परमेश्वर आपको गिल्ट में रखना चाहता है क्या? नहीं, परमेश्वर आपको गिल्ट में नहीं रखना चाहता। He doesn't want to put you into any kind of guilt. वो क्या करना चाहता है? आपको गिल्ट से बाहर निकालना चाहता है। वो क्या करेगा? आत्मा में जब हम चलते हैं, देखिए यीशु ने क्या बोला, अभी आगे हम पढ़ेंगे उस चीज को। तो अभी हम देख रहे थे यूहन्ना उसका 7 का 16 में यीशु ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अपॉन द वन हु हियर्स। It is not, you cannot in any kind, in any world or any time you can say that I didn't understand that this was not from God. Any teaching type of thing that comes that doesn't makes your thirst, आपके अंदर की प्यास को और आपके अंदर की भूख को खत्म न करे, जो उस वक्त, क्योंकि परमेश्वर आपको जितना खाना है उतना देता है। तो आपको किसी पर, मैंने छोटे में क्या करता था मालूम है, जब इंग्लिश की सब्जेक्ट की बारी आती थी तब मैं सोचता था, मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब पढ़ने के रहते, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 में मम्मी है ना, मम्मी पढ़ाएंगे। हम रात को घर के पीछे में क्वार्टर्स थे, उसके पीछे में पूरा कपड़ा बिछा देते थे और बिछा कर वहाँ पर मम्मी का इंतजार करते। मम्मी आ जाती थी और लाइट जलता था, मस्त अब हम पढ़ाई करेंगे। मम्मी चालू करती थी, एक शब्द 2 लाइन बोलेगी, उसके बाद धीरे से अपनी पिछली कहानियों में लेके चली जाती थी। और मैं जब छोटी थी ना क्लास 3 में, तो वहाँ पर ना एक पेड़ था, उसमें बबली मास करके फल था। मेहनत कर जाते, अच्छा उसके बाद क्या हुआ मम्मी, और उसके बाद ये हुआ, ऐसा हुआ। 4 लाइन पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे धीरे, पहले तो पहचान में नहीं आता था, फिर शाम हो जाता, रात हो जाता था, नींद आता था, अगले दिन अरे मंथली टेस्ट है, एग्जाम है, अब कैसे करें? मम्मी ने तो पढ़ाया नहीं, मम्मी ने तो कहानी सुना दिया।
आज भी वही हो रहा है। फिर मैंने एक दिन पहचाना, 2 साल लगा मुझे पहचाने, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाने के नाम पर कहानियां सुना रही है, अपना टाइम पास कर रही है, पढ़ाई का नाम तो ले रही है। फिर मैंने समझा कि ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे को तो फर्स्ट आना सेकंड आना क्लास में, और उसमें मैं ये मम्मी का साथ। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो कथा कहानी सुनाकर मुझे भरमा रहा था, टाइम पास करवा रहा था। क्योंकि कई मम्मियां होती है जो कहानियां सुनाकर अपनी बातों को बताना, हमको उनको उनके बच्चों के बारे में चिंता इसलिए नहीं, उनको मालूम उन लोग पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमारे साथ आत्मिक जगत में हो रहा है। कथा कहानी में मन लगाने वाली बातें सिर्फ भगवत गीता में इसमें उसमें कथा कहानी नहीं है, हमारे बाइबल में भी कथा कहानी है, जिसमें मूसा कौन, अभी कोई आ गया और आकर के आपके चर्च में, अच्छा एक बात बताइए, अब्राहम का पिता का नाम क्या है? उसके पहले पूछेगा, अच्छा आप लोगों में से किसको अमिताभ बच्चन के पिता का नाम मालूम है? अच्छा अमिताभ बच्चन के भाई का नाम मालूम है? हाँ मालूम, अभिजीत बच्चन मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसको अब्राहम के बच्चे के पिता का नाम मालूम है? तुरंत तो बोलेगा, तुरंत हमको गिल्ट में लेके जाएगा। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड थिंग्स। दूसरों को गिरा कर अपने आप को उठाकर अपने आप को बड़ा दिखाना भी एक, देयर आर सो मेनी पैटर्न्स ऑफ टीचिंग, सो मेनी पैटर्न्स ऑफ रिलीजियस थिंग्स, सो मेनी पैटर्न्स ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, सो मेनी पैटर्न्स दैट सीम्स टू बी दैट इट इज फ्रॉम गॉड, बट इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। You will feel even the anointing, oh my, it is a thick anointing where God is working over here. वहाँ ये वो शैतान जैसा परमेश्वर की ओर से आने वाले हर वचन के साथ कुछ न कुछ महसूस होने वाले हमारे अंदर में एनर्जीज हैं। We have been made by His word. As soon as any word of God, anything that is not required at that time even, can come and touch and activate those energies that is not required when it has to be done. और जब तुमको जरूरत ही नहीं है उस समय वो एक्टिवेट करके तुम्हारे अंदर के एनर्जी को फुस करके चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिल्ली से आपको बेंगलुरु जाना है, तो आप प्लेन में बैठेंगे कि रॉकेट में बैठेंगे? रॉकेट को जलाकर उसमें अगर बैठ में 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा तो नहीं पहुंचेंगे, वेस्ट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेट सही चीजों से। भी छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को, हाँ बेटा तुमको ना शादी के बाद तुमको, तो 4 साल की लड़की है, शादी के बाद तुमको अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति, छोटा बच्चा 5 साल का, तुम जब शादी करोगे तो तुमको क्या करना चाहिए मालूम है? उसकी जरूरत है क्या उस समय में? नॉट रिक्वायर्ड। देयर आर सो मेनी वेन एंड फेक एंड फालतू थिंग्स that is not to be activated at the time when it is not required, are being activated, and it is shown like some explosion. Oh, I have felt the anointing such a way, Lord, मैं तो अभी तेरे लिए कूद के मर जाने को तैयार हूं, जबकि उस समय जरूरत नहीं है। ये चालाकियां हैं आत्मा की दुनिया में परमेश्वर को न जानने का रीजन। When you are not led by the word of God का मतलब बाइबल नहीं है। When you are not led by the spirit of God का मतलब just पावर नहीं है। You should be led by the word of God का मतलब relational with a person है, and with the spirit of God relational with a person at the time when you are alive now, and this is the day, now is the time, and that He knows what has to be activated. These false and fake preachers will show a great future, which उसको क्या कर, आग को छोटे में लगा देंगे, फिर उसके बाद में जब बड़े होंगे तो ये आग जो इनके अंदर में था ये खत्म हो चुका होगा। चर्च का गेम यही चल रहा है। This is what is happening in churches in this last ages, so that people may, मतलब अभी क्या कंपटीशन है चर्चेस के अंदर में? उसने ये टीचिंग दिया, इसने ये टीचिंग दिया, मैं कुछ नया टीचिंग दूंगा। भाई यदि कोई
मेरा सुने, यदि कोई इसकी उसकी इच्छा पर चलना चाहे, इफ यू हैव विल, अगर आपके अंदर चाहत है उसकी इच्छा पर चलना, ठीक है, तो वह जो भी उपदेश होता है उसको जान जाएगा। अब इसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत, प्रभु मुझे ये ज्ञान दे परमेश्वर कि आजकल की दुनिया में इतने सारे लोगों में मैं सही बात क्या है गलत बात क्या है कैसे पहचानूंगा, मुझे परखने की आत्मा दे। अरे परखने वाली आत्मा यहां जरूरत नहीं है। Jesus is talking to those people who have at that time when the Spirit of God has not even come upon those people. क्योंकि अब सब तो क्या नहीं था। तो ये क्या है? परखना, जांचना इस जगह में वरदान पर नहीं। कई लोग इसका बखान कर जाते हैं, आई एम अ प्रॉफिट, आई हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ discerning of spirits. So discerning of spirits something different. This is something different. ये मनुष्य की आत्मा से और परमेश्वर की आत्मा से है कि नहीं पहचानने वाला। डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट शैतान की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को पहचानने वाली बात है। ये उसका शब्द, उसके ज्ञान और ये इसका उपदेश कहां से है, ये पहचानने वाली बात है। और उसके लिए क्या चाहत है? इसके लिए प्रार्थना नहीं, आपके अंदर में चाहत चाहिए कि प्रभु मैं तेरे, मतलब उसको बोलेंगे भी नहीं, यू विल शो फ्रॉम योर एक्शन कि मुझे परमेश्वर में से कुछ मिल रहा है क्या। अच्छा चलो 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 टाइम हो गया, अब मैं देखूंगा सुनूंगा। आई नीड समथिंग, आई नीड द ट्रूथ, मेरे को उसका पूरा पावर चाहिए। आई शुड तब आपको समझ में आएगा। और दूसरा कैसे समझ में आएगा? महिमा, वह क्या बोलता है? बढ़ाई। हर लोग मतलब ऐसा आजकल का नया ट्रेंड है, क्या है? गिव लाइक का मतलब महिमा। लाइक दीजिए, मेरे मैसेज में कमेंट नहीं है, लाइक करो नहीं करो उनके ऊपर डिपेंड, आई डोंट बॉदर। मुझे लाइक दो या मत दो, कमेंट दो या मत दो, मुझे तुमसे को पहचान नहीं बनाना, तुम्हारा पहचान परमेश्वर से कराना भैया, बस मेरा काम खत्म। मेरे को डिग्री पदवी नहीं खरीदना है। दुनिया के लोग खरीदवा के दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं खरीदना, मेरा डिग्री आना चाहिए परमेश्वर, ऐसा सोच रखना है। मतलब इसको मैं बड़ी बात नहीं मानता, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन कम से कम इतना तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। नहीं तो लोग ना कई बार, अरे जैसे उसके यीशु के भाई लोग थे, उन लोग बोलते थे, अरे यीशु यहाँ इतना सारा भीड़ है, वहां जाएगा ना तू? तो क्या करना मालूम है? उनके सामने आश्चर्य कम करके दिखाना, जो आज हो रहा है। भीड़ इकट्ठा करो और आश्चर्य कम कर दिखाओ, यीशु की महिमा हो रही है। अरे क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? हाँ निकाला होगा। क्या मैंने तेरे नाम से चंगाई चमत्कार नहीं किया? जो मुझे पर्सनली जानते हैं अच्छे से, वो ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार होते रहते, क्योंकि जहां परमेश्वर होगा वहां पर ये भी होगा ना, अच्छा भी होगा। जो बोला जाता है वो होगा, जो बोला जाता है वो होगा। लेकिन इसका मतलब क्या ढिंडोरा पीटे? यीशु ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, बिकॉज द वर्क पैटर्न दैट यू हैव टेकन as a ministry in your hands, you think that you need to glorify me by bringing witnesses for me in the midst of the people, but I don't like that. तुमसे भी नहीं चाहता। अरे प्रभु, चर्च में खड़े होकर हम लोग विटनेस देते हैं, इससे हमको लगता है असल में हम ये कहने की कोशिश करें, देखो मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कितना काम किया भाई, अब से मैं थोड़ा सा सुधर आया। मम्मी मेरे को सवेरे सवेरे मत उठा, मेरा प्रार्थना का समय रहता है। अरे मूर्ख लड़की, तेरे मम्मी को हाथ बटा, क्योंकि परमेश्वर सोता नहीं, ऊंघता नहीं,
उससे पहले भी टाइम था, उसके बाद में भी टाइम है। आज तेरा टाइम तेरी मम्मी के साथ है, आज तेरा टाइम तेरे पापा के साथ, आज तेरा टाइम तेरी पढ़ाई के साथ है, आज तेरा टाइम तेरे खेल के साथ, आज तेरा टाइम तेरे परमेश्वर के साथ है। उसका बहाना करके कई जगह में बाइबल का टाइम फिक्स करके 2-2 घंटा बाइबल पढ़ के अपनी सास को गाली देकर या उसको नजरअंदाज करके उस ड्यूटी को, ये तो वही हो गया ना जहां पर बोलते यीशु ने बोला था, तुम तो अपने दशमांश को और टाइथ को तुम मंदिरों में चढ़ा देते हो और अपने माँ बाप को जो हक चुकाना है उसको नहीं चुकाकर तुम ये कहते हो कि तेरे को जो करना था मैंने परमेश्वर को कर दिया, अब तू जानो तेरा परमेश्वर जाने। Do your responsibility. You have to take your responsibility, and there is no bahana for that. यदि तुमने परमेश्वर को, वचन को तुमने दिखाया नहीं, उसकी आवाज को सुना 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 कहते हो, तो परमेश्वर तुम्हें अनसुना कर देगा। चर्च में जाकर के प्रीचिंग सुनकर आकर मैंने क्या एहसान किया? सिर्फ क्या हम अपने लोगों को दिखाने के लिए जाना चाहते हैं? वो समय आ रहा है, हर एक बिल्डिंग खत्म हो जाएगा। दिस इज अ प्रोफेसी। कोई बिल्डिंग नहीं रहेगा। तब जहां तुम हो वही आत्मा और वही परमेश्वर का मंदिर हो, तुम हो। ऐसा करके परमेश्वर स्थान को लेके अभी शुरुआत हो रहा है, अब आगे जाके होगा। तब क्या करोगे? तब तुम्हारे कॉन्ग्रीगेशन ऑनलाइन में भी नहीं आएंगे, दैट विल बी बैंड। अभी जो ऑनलाइन में हम है ना, इसीलिए परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मिलने का भी ऐसा चेहरा भी देखने को ना मिले। अगर जहां भी एआई टूल्स में आ जाएगा यीशु नाम आया, उसको फट से बंद कर। जीसस सैल्वेशन स्वर्ग बंद कर, तुरंत वो ऑफ हो जाएगा। तब क्या करेंगे? क्या वचन के प्रचार को मेरे से, आपसे, उनसे उनसे थोड़ा ना सुनेंगे? ये बाइबल भी हाथ में नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? ये समय है हम अभ्यास कर ले जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, उसके साथ मिलकर हम सब उसको जाने। यहां लिखा है इस जगह में, तब मैं बोलता हूं जान जाएगा, ये सब बोला ना। उसके बाद में एक जगह लिखता है, 1 मिनट, हाँ मेरे साथ 5:34, 5:34, जॉन 5:34। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही, मतलब मैं अपने विषय, मतलब कौन बोल रहा है यहां पर? यीशु, जीसस अपने विषय में, जीसस के विषय में मनुष्यों से गवाही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मतलब क्या? व्हाट इज हिज इंटेंशन? उसकी बातें क्या है? उसके अंदर की चाहत क्या है? जैसे हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि परमेश्वर अनुसार चलना, ठीक है, वो चाहत होनी चाहिए, भेजने वाले की चाहत। परंतु यहां बोलता है कि मैं अपने विषय में, ओ सब 1000 लोग, ओ मुंबई, दिस मुंबई चर्च हैज कम टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, and now I know for sure you should go you should know the heart of God, you should know the mind of God, you should know this and that। सब अच्छा हो गया। फिर उसके बाद कुछ और लोग आए, आपका क्या हुआ था? आपका ऐसा हुआ था, मेरा पीठ में हो गया था, मेरा आंख में हो गया था, मेरा नाक में हो गया था। और उसके बाद हाँ, सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? यीशु को मिलनी चाहिए। ये करना गलत नहीं है, लेकिन क्या दिस इज द चाहत? ये चाहत है क्या? परमेश्वर की चाहत उद्धार को छोड़ कोई दूसरा, यीशु की चाहत है ही नहीं, है ही नहीं। उसके अगला शब्द को देखिए, उसने बोला मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। रे यीशु तूने चंगा किया, यीशु तूने ये किया, यीशु तूने वो, अरे भैया वो उसका प्रकृति है, वो उसके अनुसार करेगा ही करेगा। तो भी मैं ये बातें इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, यू गेट द सैल्वेशन। ये मेरे अंदर की चाहत है, तुम्हें उद्धार मिले। अर्थात तुम जब संसार में, इस आत्मा में से जब निकलो, तो
मैं तुम्हारा स्वागत करने वाले जगह में खड़ा रहूं, तब मैं ये ना बोलूं क्योंकि तुम वो बन करके मेरे पास मत आना, नाउ आई एम गोइंग टू मीट, मैं मर गया, मेरी आत्मा निकल गई और मैं मन में आत्मा में सोचकर घमंड से, परमेश्वर तो वहां मेरे लिए खड़ा होगा। क्यों? उसके नाम से ना मैंने मेरे जिंदगी में 3 मेरे ख्याल से मृतक में से जिंदा होने वाली बात हुई थी। तो मैं ऐसा सोचूंगा, मैंने 3 बार तो मृतक जिंदा करने वाली बात हुई है, और ब्लड से संबंधित बातें का चंगाई हुआ, चमत्कार हुआ, और एक थायराइड से संबंधित कुछ बातें हुई हैं, और एक प्रभु का दास है, उनकी मिसेस का आखिरी में परमेश्वर बोला मैं ऐसा जाऊंगा तो ऐसा हुआ, लॉर्ड विल वेलकम मी, एंड दिस इज फॉल्स। ये हम यहां छिपा कर रखें या मन में सोचें, दोनों गलत है, क्योंकि दोनों में मेरा कोई औकात नहीं। उसने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, अधिकार उसका, ठीक है, अधिकार उसका, और मजा मैं उठाऊं, मलाई मैं खाऊं, और दुनिया को दिखाऊं मैं कितना आशीषित हूं इस आधार पर। इससे बड़ा पाप और दूसरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि महिमा में से चुराना बिना बोले, ऐसा दिखाना मानो मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम ए मैन ऑफ गॉड, बट आई शुड जस्ट बी ए गुलाम, सर्वेंट ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। तो उसने पुत्र बनाएगा, वो बनाएगा, तुम ना समझना तुम उस लायक है ही नहीं, उसने बनाया। जो भीख में मिला, जिसको उसने ग्रेस में दिया, उसको लेकर क्या घमंड, किस बात का घमंड कि हम अब संसार में मेरे द्वार से, आई वॉज सो बैड सिचुएशन, आई वॉज अ ड्रंकन, मैं तो गुंडा था, मैं बदमाश था, मैं ये था वो था, अब मैं प्रचार करता हूं, देखो कितनी चंगाइयां हो रही है। किसको दिखा रहे हो? परमेश्वर की बुद्धि बनाना आसान नहीं है, परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहता। क्या बोल के गया कि मैं नहीं चाहता। इसको इतना साधारण क्यों लेते हैं फिर भाई? हम इसको इतना साधारण क्यों ले लेते हैं जब उसने बोल दिया है? क्योंकि हम यीशु की बात नहीं, अपनी बात देखना चाहते हैं, अपनी बात करवाना चाहते हैं। वहां पर वचन में तो लिखा है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, हम अपनी तरह समझना, नहीं 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 नहीं, जीसस वाज टेलिंग, भैया किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है, 10 अर्थ नहीं। मेरे साथ निकाल लीजिए जो असली है, जो आज का सब्जेक्ट है, वो ये है यूहन्ना 5 का 39। अब मैंने क्या बोला था उस जगह में 38 में, वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा उसका विश्वास नहीं करते। तो हमारा ज्ञान कहां मालूम है? हमारा ज्ञान हासिल करने में नहीं, हमारा ज्ञान रिश्तों में है। मतलब हमारा ज्ञान अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड है? हमारा ज्ञान कैसे अनलिमिटेड है? क्योंकि जब हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो एक लेवल तक हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हासिल करने की बातों से हटकर उस व्यक्ति जो संसार का बनाने वाले से हम संबंध जोड़ते हैं तो हमारा ज्ञान उस व्यक्ति से आना शुरू हो जाता है। तो हम कितने ज्ञानवान हैं? 0। लेकिन जब बात करना शुरू करेंगे तो हम हीरो हैं। कैसे? क्योंकि जिसका संबंध के आधार पर ज्ञान है, जो स्वर्ग का है, उसको सृष्टि की हर बात, आज से अरबों साल पहले वाली बात भी उसको पता है। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि मेरा राज्य संसार का नहीं, इस पृथ्वी का नहीं बोला, इस संसार का नहीं। जब कभी भी हम संसार सुनते हैं तो सिस्टम्स, यीशु को शैतान जब पहाड़ के ऊपर ले गया था या कंगूरे में ले गया था, उसने सारे राज्य को दिखाया। और राज्य में क्या दिखाया? स्थान को दिखाया कि उसकी ग्लोरी को दिखाया।
संसार का मतलब होता है शैतान के द्वारा से बनाए हुए सिस्टम्स के आधार पर जो चीजें हो रही हैं, जो धीरे 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 अब हम एआई की तरफ बढ़ रहे, लेकिन एवरीथिंग, हर चीज पूर्णता में परमेश्वर के अधीन ही है। लेकिन हम या शैतान ऐसा सोचकर बैठा रहेगा कि वो करवा रहा है, असल में परमेश्वर से होने देता है। तो अब यहां पर क्या हो गया, हमारा ज्ञान किसी किताब के बेस में नहीं है, 4 वेद और इतने पुराण और इतने इसके आधार पर नहीं है, हमारा केवल एक कुरान के आधार पर नहीं है, बाइबल के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारा ज्ञान परमेश्वर से जुड़कर उससे पूछना और उससे जानने के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द तो एक होता है, लेकिन उसके पीछे में परमेश्वर का बोलने का इंटेंशन क्या है वो तब समझ में आता है जब उस जगह में वो बोलता। अब अगला क्या बोला, वो सब जानते हैं इस वचन को, लेकिन यहां देखिए, मैंने बोला स्थिर नहीं रखते, इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर नहीं रखने का मतलब हुआ कि आप हर बार हर दिन परमेश्वर के सन्मुख में अपने कम से कम अपने विश्वास के अधिकतम विश्वास, आप कभी कई बार ऐसा सोचते होंगे मेरे अंदर ना इतना विश्वास नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, अगर नहीं है तो आप परमेश्वर सामने खड़े ही नहीं है। आप उल्टा समझिए, आपके अंदर आपके अपर लिमिट के विश्वास में आप खड़े हैं, तब आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपर लिमिट। लेकिन आपको महसूस होता है, आपके बताया जाता है, आपके जताया जाता है, बड़े बड़े ज्ञान की बातों को बताकर आपके दिखाया जाता है, यू डोंट नो एनीथिंग, बट आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, यू आर इन द टॉप मोस्ट फेथ लेवल में। जो भी इंसान अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्तर पर जो भी इंसान है वो अपने विश्वास के टॉप मोस्ट में है, लोवेस्ट में नहीं है, वो याद रखिए। अब आप सोच कर देखिए अपने आप को, जब आप मैं अपने विश्वास के टॉप मोस्ट में, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं आपको लगता है, तो आप हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप जब बोलेंगे मैं अपने विश्वास के लोवेस्ट में हूं, तो आप डिप्रेशन में मुझसे नहीं हो सकता, आप कोशिश के पहले ही हार जाएंगे। तो यहां पर क्या बोलता है परमेश्वर, मन में स्थिर नहीं रखते, क्यों, क्योंकि तुम्हारा भरोसा कहां है। देखिए यहां क्या बोलता है, तुम विश्वास, अभी उसके 38 के बाद 39 आने की जरूरत क्या है। 38 में बोलता है उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यू हैव द सीकिंग प्रवृत्ति, तुम ढूंढने की प्रवृत्ति तो है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड नहीं कर रहे हैं, सर्च ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टू सीक एंड टू सर्च इज देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तुम ढूंढते हो, सीख करना सिर्फ ढूंढना नहीं होता, उसकी तरफ अग्रसर होना होता है। टू सीक ही फर्स्ट, तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा प्राइम फोकस, तुम्हारा हर चीज सीख में रहे, सर्च में न रहे। हम क्या करते हैं आत्मिक जगत में, सर्च करते हैं। सर्च करने वाला अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा, साथ में बकवादी बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त करेगा और कंफ्यूज्ड रहेगा। सीख करने वाला फोकस्ड रहेगा, वो यीशु को देखेगा और यीशु से क्या हासिल कर सकते हैं उसके लिए उसके पास जाएगा और उससे बात करेगा और ये विश्वास करेगा कि उससे उसको मिलेगा। तो यहां पर सर्च नहीं करना, सीख करना, ढूंढना है, लेकिन कैसे, रिसर्च की जैसा नहीं, सर्च जैसा खो गया कुछ ऐसा नहीं, मालूम है वो है और मुझे उसे हासिल करना, वैसा ढूंढना है। मालूम है, आई नो, यहां वो है कि नहीं देखने वाला नहीं है, ये है कि नहीं मैं ढूंढता हूं, ये पता है वो सच है कि नहीं है मुझे ढूंढना है, ये नहीं है। ये वाला ढूंढने में अगर आप जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन किसमें ढूंढना है, वो है, मुझे मालूम है, इसीलिए मुझे वो हासिल करना है। तब आपका विश्वास का बढ़ना अलग हो जाता है, आपका फेथ का लेवल
दूसरा, यहां पर आप फेथ घमंड के आधार पर नहीं करोगे, यहां आप जितना परमेश्वर को जानोगे उतना डर आपके अंदर आएगा। आप मनुष्यों को उनकी गलतियों को निकालने, गलतियां दिखने पर भी उसको नजरअंदाज करोगे। आप परमेश्वर में फोकस्ड हो, आप सिर्फ उसमें ध्यान दोगे। अभी हाल ही में एक रील देख रहा था, उसमें एक बास्केटबॉल का प्लेयर था और कोरियन लोग वहां पर चीयर लीडर्स हैं, वहां पर चीयर कर रहे थे। वहां पर इतनी अच्छी बात समझ में आई एक चीज कि किसी किसी जगह में नेपोटिज्म और ये सिम्बोइज्म, फेमिनिज्म, इसमें उसमें वो चीज डाला जा सकता था। वो आदमी खेलता खेलता आता है और आकर के चीयर लीडर के ऊपर बैठ जाता है और उसको पता ही नहीं वो कहां बैठा, उसका फोकस सिर्फ उस फुटबॉल के ऊपर रहता है, वो जो बॉल बास्केटबॉल उसके ऊपर रहता है, उसी की तरफ ध्यान देता, बैठता, उठता और चला जाता है। वो चीयर लीडर और ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ में आ जाता है, वो नॉर्मल व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर उसकी प्योरिटी वहां दिखती है। ही वॉज सो फोकस्ड दैट ही कुड नॉट सी अनवांटेड थिंग्स ऑफ अदर पीपल। ये हमारे अंदर है कि आज भी हमको ये सब दिखता, उसके अंदर ये है, ये वो करता है, वो करने दो ना उसको भैया, वो कोई भी हो, तुम्हारा ही लीडर क्यों ना हो, करने दो उसको। Let your focus be so focused that you don't bother about these things. यहां पर है ना, बॉदर ना करना। एक छोटी सी बच्ची का एक रील था, उसमें ऐसा बोलती है, सबसे अच्छा मंत्र इग्नोराय ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करो, या इग्नोर नहीं करना, ऐसा नहीं बोल, मैं इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बॉदर नहीं करना बोल रहा हूं। इग्नोर करने का मतलब होता है नजरअंदाज करने की जगह में वहां पर उसके बारे में जानकर व्यक्ति को ही इग्नोर करना, व्यक्ति को वैसा ही मानो क्योंकि उसके द्वारा से तुम्हारे पास उद्धार पहुंचा, वो तुम्हारे लिए टूल बना, उसकी जिंदगी। इसीलिए बोलता है कि जो तुम्हें सिखाते हैं उनके अनुसार मत चलो, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो। ये वचन में लिखा है। तो यहां पर क्या हुआ इस जगह में हो गया टाइम कितना, बस 5 मिनट, 5 नहीं 4 मिनट। यहां लिखा 9:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी गवाही देता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं। हम कई बार यीशु को मरा हुआ घोषित करते हैं अपने विश्वास में, हैं? पादरी साहब, अरे पास्टर साहब, अरे प्रचारक, हम ऐसा कभी नहीं करते। हम कैसे यीशु को मरा हुआ माना? अरे मानकर रोज करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? बताओ, हमारे घर में है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारा एक दोस्त, सहेली है, लड़की है, लड़का का पक्का दोस्त आ गया और उसको, अरे यार मैं ना तेरे को बहुत याद करता, तू मेरे को कितनी मदद किया करता था, और ये था वो था, सब बोलता है। ठीक है, अब वो दोस्त सामने आ जाता है। सामने आने के बाद वो लड़का अंदर जाता है, वो चिट्ठियों को लाता है, दोस्त को इग्नोर करता है। ठीक है, दोस्त को इग्नोर करता है और चिट्ठियों को ही पढ़ता रहता है। बहुत अच्छा लिखा। दोस्त बोलता, यार मैं हूं, मैं यहां हूं, तू क्या पढ़ रहा है? भाई ये जमाना है यीशु का आकर वापस आने का टाइम आ गया और आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है। बिना आत्मा के हम यीशु को विश्वास नहीं करते। तो इतनी सारी बातें होने के बाद अब भी तुम यहां पड़े हो, ये पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे हो। पवित्र शास्त्र में तो उसकी गवाही, तो उसी से बात करो ना। व्हाई वी पीपल आर नॉट विलिंग टू टीच द कॉन्ग्रीगेशन और टीच द पर्सन्स टू शो देम द वे टू कनेक्ट विद देयर लॉर्ड। व्हाई मालूम है? क्योंकि मनुष्य के अंदर में एक कंट्रोलिंग स्पिरिट है, वो अपने कंट्रोल में से किसी को बाहर जाने नहीं देना चाहता। मैं क्या करता हूं, कई बार कई लोगों को जिनको मैंने सिखाया हो या मेरे द्वार से परमेश्वर ने सिखाया हो, कुछ भी हो, मैं कई बार उनसे बात ही नहीं करता। क्यों? लेट देम नो दैट दे हैव टू टॉक टू देयर लॉर्ड, नॉट टू मी एवरी टाइम। हमेशा मेरे से ही बात करके नहीं होना चाहिए। ये वो समय आ गया कि आपका परमेश्वर, अभी हम यीशु को मरा हुआ कैसे घोषित कर सकते हैं?
आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, वचन नंबर द करिकुलम टू रीड द बाइबल। तो देयर आर सो मेनी एप्स। परमेश्वर वचन हमने सुना, सुनते रहो, इट इज नथिंग बैड, सुनो, लेकिन दैट शुड नॉट मेक यू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। डोंट फील रिलीजियस। आज ना पता नहीं, आई डिड नॉट वर्शिप ना, सो आई समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। नो, आप गलत हो। आज ना मैं बाइबल नहीं पढ़ा हूं तो समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। योर लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज 24/7 विथ यू। ये सोच ही आप बोल रहे हो। अनजान में सुनने में अच्छा तो लग रहा है, इट शोज आवर सेल्फ टू बी सो स्पिरिचुअल, हम बहुत अच्छा स्पिरिचुअल नजर आ रहे हैं, बट दिस विल नॉट वर्क। This will not make you to grow to learn the things of heaven. The kingdom of heaven should be your priority. So for that you have a person. You have to have the relation. So our relation is, our knowledge is unlimited on the basis of relation. If you just believe Jesus, and if you do not have any relation, then your knowledge is zero on the basis of what you know from the Bible. बाइबल तुम्हें नहीं बचाता। बाइबल में जिसकी गवाही दी गई है वो तुम्हारे सामने बैठा, और you do not, you think that you pray and you think as if you pray as if God is in heaven and He is so far. Will He listen my prayer? I don't believe that He will listen my prayer. I don't think that He will listen my prayer. Have He listened my prayer? Has He answered my prayer? I don't know. Sometimes it happens and it seems to be that He has answered my prayers. But so many times I don't feel, because Lord, make me out of this poverty, make me out of, give me this and that and that and this. This is something different. जो रिलेशन में रहता है, वो यीशु जो पहाड़ों में जाता था और रात भर प्रार्थना किया करता था, दैट इज एक्चुअली रिटन बाय मेन। मनुष्यों ने लिखा, वो रात भर प्रार्थना करता था, वो जाके रात भर अपने पिता से बात सुनता था, क्योंकि वो नहीं बोला कि मैं बात बोलता हूं। बोलने वाली बात यूहन्ना और पतरस और उन्होंने देखा जब उनसे कोई मिलने के लिए आया, बोलने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो सुनता था। ही वेंट एंड लिसन्ड, और वहां सोता भी था, सुनता भी था, आता भी था। He was not so showing spiritual, मैं रात भर जगता हूं और दिन भर काम करता हूं वाला हम जैसा कई बार कर लेते हैं, वैसा नहीं है। This is not a show of business. This is not something to teach, मेरे को ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, मैं अपने विषय में गवाही नहीं चाहता मनुष्यों से। Don't use that pattern to bring people to me. मेरा एहसान, मतलब अब परमेश्वर यीशु ने एहसान कर दिया, अब तुमको चंगाई मिल गई ना, चलो अब उसको मानो। क्यों भाई? डोंट फोर्स बाय अल्यूरिंग पीपल। तुम लोगों को भरमाओ मत। क्या अभी किसी मुसलमान डॉक्टर के पास में कोई अगर जाकर इलाज कर लेता तब से मुसलमान बन जाना चाहिए इसका मतलब? या फिर किसी हिंदू के पास जाने से हिंदू बने, क्रिश्चियन के पास जैसे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने से क्रिश्चियन बन जाना चाहिए? ये पैटर्न नहीं है। The pattern is know your Lord from your core. वहां जब हो तब तुम्हारे अंदर वो आए, तब तुम मरते दम तक विश्वास योग्य रहोगे, नहीं तो वचन स्थिर नहीं। इसीलिए ऊपर का वचन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि हम पैटर्न यूज करना चाहते हैं। मिशन का तरीका अलग है, हमारा सोच का तरीका अलग है। हर बात को हम ऐसा घुमा, क्योंकि हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। क्यों मालूम है? हमारा अपना थॉट नॉइस इतना ज्यादा है, हमने इतना ज्ञान हासिल कर रखा है कि हर बीमारी के लिए परमेश्वर बस यीशु उसको चंगा करेगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो यीशु ने क्यों बोला जा फिर पाप ना करना? क्योंकि ऐसा करेगा तो पहले से तेरी स्थिति दुगनी बुरी हो जाएगी। क्यों बोला? क्या यीशु का छूना हमेशा का चंगाई हमेशा के लिए फिक्स था क्या? एवरी टाइम ही जस्ट वांट पीपल कि देख
तुम्हारी गलती से वापस बहुत सारी चीजें हो सकती है बोला। और ये भी बोला हर चीज में मेरी इच्छा ये नहीं की हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यू शुड हैव द रिलेशन। लॉर्ड, व्हाट डू यू थिंक? लेट द ट्रू गॉड योर फादर स्पीक टू यू in your spirit. Let the Spirit of God reveal things to you in such a way that you should be so assured कि तुमने कहा और वहां पूरा हुआ। वो कैसे होना चाहिए? एक आखिरी, इसीलिए इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं। तो यहां यीशु ने बोला, मैं मनुष्य, फिर से एक बार, वहां तो हमने पढ़ दिया 34 में, फिर से बोल दिया 41 में पढ़िए। बार बार जब यीशु कोई चीज को रिपीट करता है, उसके पीछे में बहुत बड़ा रीजन, कारण नहीं, सिर्फ कारण नहीं, लेकिन देयर इज चांसेस ऑफ क्या होने के लिए? डाइवर्ट होने के लिए चांसेस है। तो यहां क्या बोल दिया? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि यू प्रीसम्पशियसली थिंक, तो पहले से तुम्हारे अंदर में ये पूर्वाभास है ऐसा कि अनंत जीवन की बातें यहां हैं। हम किसी को ना चुपके से बाइबल देकर सोचते हैं, वाओ अब मेरा तो काम खत्म हो गया। Until unless the Spirit of God will not say, he won't be touched. वो रेयर केस होता है। There are every time what 1 to 2% God keeps in His hand on the way that He can work. लेकिन यहां पर क्या है देखिए, यहां बोलता है कि तुम समझते हो कि अनंत जी, इसका मतलब ये मत करिएगा कि कल से बाइबल पढ़ना छोड़ दें, वो भी वो बताएगा। भैया मेरे वचन में वहां पर ऐसा लिखा है, लेकिन कई बार वो बोलता है तब तक मत करना जब तक कि जो तुमने हासिल किया, जैसे मन्ना के विषय में, अगले दिन के लिए बचा के मत रखना, स्वर्गीय बातों को वेस्ट करने के लिए नहीं, समय से पहले एक्टिवेट करने के लिए नहीं, बचपन में शादी के बारे में सिखाने के लिए नहीं, वरन जब उसका उम्र आएगा तो उस समय उसको परमेश्वर भी ज्ञान देगा और माँ बाप भी उनको सिखाएंगे। अब यहां पर क्या बोलता है? अनंत जीवन तुम्हें मिलता ऐसा सोचते हो, और यह वही है जो मेरी गवाही दे, फिर भी देन ऑल्सो तुम जीवन पाने के लिए, जीवन पाने का मतलब मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु ने क्या बोला? एक बार आओ, एक बार देखो। वो तो साधारण एक लवर बोलता है, साधारण लवर बोलता है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। यीशु हमारा दिल रुबा। साथियों, बार बार, हर बार, हजारों बार आना है। एक बार मैं आ गया, अब मैं वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, लॉर्ड इस परिवार को आशीष दे, देश को आशीष दे, प्रधानमंत्री को आशीष दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे। मैंने सारे घंटे का प्रार्थना किया और आमीन प्रभु, मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूं, अपने आप को ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। यही तक जिंदगी नहीं है। Let you hear what the Lord speaks to you and what He wants to speak through you and what He wants you to pray through His Spirit. Let His Spirit pray through you to the Father according to the will of God. ये होना है। तो यहां क्या बोलता है? बार बार हम बाइबल स्कूल चलाते हैं, संडे स्कूल चलाते हैं। मैं संडे स्कूल में था फिर भी अघोरी बना। मैं संडे बाइबल के 500 से 1000 वचन मुझे याद थे, फिर भी अघोरी बना, फिर भी ज्योतिषी बना, फिर भी तंत्र मंत्र में गया, फिर भी, क्योंकि ये चीजें नहीं बचाती। ये सब जाने के बाद 1998 में फिर से वही यीशु जब आया, ये बाइबल नहीं, यीशु आया। कई लोग इस बाइबल से ही बचे हुए, अपने को बचा कर रखे हैं। उनका बाइबल उनके माथे के पास रहेगा सोते समय। वो प्रार्थना करते समय बाइबल उठा करके ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। उनकी ताकत इन कागज के किताबों में है। ये सिर्फ एक किताब है, लेकिन इसकी गवाही देता है सच्चा, जिंदा, जीवित, अग्निमय लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की, उसकी गवाही देता है। ये गवाही देने वाला है, इसीलिए आदरणीय है, इसलिए नहीं इसमें से हमें कुछ मिलता है। इसमें से जितने लोगों ने हासिल किया सब के सब गिरे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक आदमी है ब्लेसड चर्च करके, ठीक है, योहानन करके। तो वो क्या करता है?
वो उसका 2000 हॉस्पिटल है, 2000 हॉस्पिटल्स है। एक आदमी है जो वहां पर है, कहाँ, इटाली स्पेन में, वहां से वो आता है, वहां से वो इंडिया में आके उसने बोला 2007 में पूरा इंडिया इज गोइंग टू चेंज एंड दिस एंड दैट। ये दोनों परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, दोनों। 2000 से ज्यादा किताबें लिखे हुए लोग, इनके चर्च के कॉलेजेस में हजारों 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 लोग पढ़ करके पास्टर बने हैं, लेकिन इन्होंने इसके आधार पर आने पर चला जाएगा। मैं नाम अगली बार बताऊंगा, वो स्पेन वाले का नाम, उसका मैं नाम भूल गया। उल्फ एकमैन आप डालकर देखिए, तब समझ में आएगा वो क्या था। पूरी दुनिया में एकदम ये था, किसी मनुष्य की ताकत नहीं, परमेश्वर से मिलने के बगैर आप सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं हो सकता। बड़े से बड़े लोगों पर आप जांचने मत चलिए, वो कौन है, ये कौन है। आप जांचिए सबसे बड़े परमेश्वर के, वो क्या है, वो क्या है। उल्फ एकमैन गया, केपी योहानन गया, हैं? इन लोग क्या इंडिया को हिला के रखने वाले लोगों में से हैं, मालूम है। इनके ऊपर बहुत प्रोसिक्यूशन, और इनको परमेश्वर ने कैसे बुलाया और कैसा कैसा चीज हुआ वो सब अलग है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इनको यहां इसलिए बोलते, यीशु बोलता है जीवन पाने के लिए मेरे पास बार बार आओ, 1000 बार आओ। और बार बार जो जीवन की बात करता है वो अनंत जीवन की शुरुआत, अर्थात तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो कर गए, लेकिन अब ग्रो कब करोगे, फिर अधिकारी कब बनोगे, अंत तक विश्वासियों के रहने का मतलब क्या है, राज्य में, स्वर्ग की, क्योंकि वो है जो पृथ्वी जहां पर वो हमें अधिकार देना चाहता है, उसके योग्य नहीं तो हम खो देंगे। ये सारे चर्च और सारी चीजें, सारे बकवास यहीं कहीं धरी रह जाएंगी। केवल किसी प्रभु के दास के पीछे चलना नहीं है, वरन यीशु कौन है इसको पहचानना है। मेरी कोई औकात नहीं, किसी की कोई औकात नहीं, इस धरती में एक मनुष्य के नाम से कोई भी है, किसी की औकात नहीं है जो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिला दे। आत्मा में आपका नया जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के अनुसार चलना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप खोज में मत चले जाइए, सर्च में मत चले जाइए। सीक ई फर्स्ट, नॉट सर्च ई फर्स्ट। मतलब जो नहीं है करके खोजने में जाएंगे तो वैनिटी मिलेगा, है उसे हासिल करना है तो आपको फोकस होकर आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो फेथ का मतलब इधर क्या हुआ, फेथ का मतलब हुआ प्रभु तू मुझे दिला, तू मुझे दे। वो जो है कि नहीं पूछने मत जाइए, वो है, इसलिए आपका नया जन्म हुआ है। तो इस जगह मैं आखिरी में एक बात बोलूंगा जो मैं बता रहा था, इसका एक लाइन, लास्ट 1 मिनट। मैं मनुष्यों, फिर से 41 में क्या लिखा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। जब परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है ना, तो हम कुछ प्रेम, अब अभी हमारे रिश्तेदारों में, आप हर एक के घर में, हर जगह में कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कोई दिखावे वाला होगा। आप जरा ऐसा पलट कर देखिए, दिखावे वाले लोग होंगे तो आप पहचान, अरे यार मेरे चाचा ना, मेरा मामा ना, मेरा दादा ना, मेरा काका, और वो तो एक्टिंग बाजा। हाँ क्या हो बेटा, अच्छा कुछ बोलता तो बोलता ना। जब हुआ होगा, दादा मेरे का ऐसा हुआ है, ऐसा है, काका मेरे का, दादा मामा ऐसा हुआ है, हाँ मैं अभी बिजी हूँ, प्रार्थना करूँगा, ठीक है मैं मिलता हूँ, ठीक है। जब जरूरत है तो ये बात आ जाएगी, विश्वास, प्रार्थना, मेरा मिनिस्ट्री कितना बड़ा, मैं क्या, मेरे को कितने लोग जानते, मेरा छोटा मेरा बड़ा। लेकिन वो आप जब रिश्तेदार में जान जाते हैं तो यहां भी तो जानेगा परमेश्वर, हम ही जान रहे हैं, तो परमेश्वर को मालूम नहीं है फेक है।
तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो स्थिरता की कमी है, क्योंकि जो मुझसे जुड़ता है, यीशु बोलता है, उसे मैं गिरने न दूंगा। कौन सी बात में? आप गलती कर सकते हैं। जब भी हम गलती करते हैं तो हम अपने आप को घमंड में बहुत बड़ा मान लेते हैं। आई नो एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू टीच मी। मेरे को पता नहीं, मैं इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ा के आता हूं, तू मेरे को बोलता है। तो इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा के यू माइट हैव कम, but this is regarding heaven, where no man has ever seen the Father and nor has heard his voice or words. And if it is so, then the love of God is not in us. तो इसीलिए क्या है, द लव ऑफ गॉड इज ओनली, इसको याद, इसको एक स्टेटमेंट की रीति से मानकर चलिए, यू हैव गॉट द लव ऑफ गॉड ओनली इफ यू हैव दैट passion to attach with your Lord. If you have the passion to attach with your pastor or your church and church activities only, it is a part, it may be a part. I'm not talking anything ill about that. But the prime thing is that you should have the attachment, the अंदर की जिज्ञासा में आप सिर्फ अपने, इसका मतलब सबको तुच्छ जाने नहीं, जब भी आप यीशु से जुड़ेंगे आप हर का आदर करेंगे, चाहे वो पापी हो चाहे वो पुण्य वाला हो, हर को आप आदर करोगे। दैट विल बी योर एटीट्यूड। जब आप यीशु को जान जाओगे और यीशु से संबंध रखोगे तो आप हर एक को आदर के भाव से ही देखोगे। और अगर इन आदर के भाव से आपने देखकर आपने पनिशमेंट देना शुरू किया, you have taken the place of God by telling him that you go aside, Lord, I am the judge in this place, and God has not made us judge to punish but to teach. जब भयानक चीज से बाहर निकाला तो परमेश्वर को मैं मानूंगा, विश्वास करूंगा, अपने आप से होगा। दुनिया को बता करके तुम उनको क्या बताना चाहते हो? अपने बारे में ही बताना चाहते हो ना, कि मेरे द्वारा से हो, तभी तो तुमको लोग देंगे जब तुम जहां जाओगे। आदर दें, तुम ना मनुष्यों के सामने आदर चाहते हो, महिमा चाहते हो, लंबे लंबे वस्त्र नमस्कार चाहते हो, और बाकी हाना बना कना लुना सब चाहते हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास बहाना है, परमेश्वर का काम मुझे करना है। परमेश्वर काम उसे करना आता है, आपको इस्तेमाल करना तो करेगा, और जेन्युइनली करेगा, ये फेक वाला नहीं करेगा। तो आपको बार बार, हजार बार परमेश्वर के पास जीवन पाने के लिए जाना है। मतलब पुराना जीवन खत्म हो, नहीं, जीवन का स्तर, जीवन, अनंत जीवन में हर स्तर में जब तक तुम जिंदा हो, जितना तुम यहां हासिल करोगे उतना का तमगा वहां मिलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो खो दोगे, सिर्फ एक मेंबर बन के तुम बैठ जाओगे, लेकिन वहाँ मेंबर बन के बैठने की बात नहीं है। तो उसके बाद में एक वचन, लास्ट में एक वचन में बोला था, बताऊंगा, वो है क्यों, कैसे। दूसरा इतिहास में 36 के 21 में लिखा है, दूसरा इतिहास 36 का 21। अगली बार इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसीलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा था तब तक 70 वर्ष, मतलब यह इस वचन में अगली बार जब मैं बताऊंगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। ये जो विश्राम है, यहां जिस विश्राम के बारे में जिक्र किया गया है उसकी असलियत क्या है, तो लेकिन मैं उसमें ऊपर में बताना चाहता हूं कि हम जब परमेश्वर से मिलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं मालूम है? परमेश्वर हमसे बोलेगा और हम उसको बोलेंगे, वो बात पूरा होगा। वो आपकी अपनी औकात नहीं है, आपके विश्वास का स्तर भी नहीं है। विश्वास के स्तर में प्रोफेसी करना वरदान होता है, लेकिन सुनकर बोलना वो परमेश्वर का बोलना होता है। यहां क्या लिखा 21 में, जब यिर्मयाह के जमाने में ही परमेश्वर ने क्या, दूसरा इतिहास का मतलब 2 क्रॉनिकल्स 36 का 21,
यह सब इसीलिए हुआ, वो जो आगे जो कुछ भी हुआ होगा, कि यहोवा का जो वचन, वर्ड, शब्द, साउंड नहीं, शब्द यिर्मयाह के मुंह से निकला, रवि सोलोमन के मुंह से निकला, या XYZ के मुंह से निकला, वह पूरा हो। संबंध होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यह पावरफुल है कि सिर्फ in the name of Jesus you will receive that, you will receive this, ये this, that, this, ये पावरफुल है। The powerfulest thing is that your relation with Jesus will be so intact। इसका मतलब बहुत बड़ा सा तोपचंद करने की जरूरत नहीं, just say Lord I want to talk to you। और आप इंतजार, इंतहा हो गई, इंतजार की मत कर दीजिए। इंतहा नहीं होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए, और इंतजार इतना लंबा नहीं जाएगा। इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पीकिंग टू अ पर्सन, योर नॉलेज डिपेंड्स अपॉन योर पर्सन, योर कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर पर्सन, योर पावर डिपेंड्स अपॉन योर पर्सन, योर स्टडी डिपेंड्स अपॉन योर पर्सन, योर गाइडेंस डिपेंड अपॉन योर पर्सन, नॉट द नॉलेज दैट यू अटेन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। बिकॉज शैतान भी वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।